हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा सफारी का प्योर एक्स वेरिएंट। ये एक्स लाइनअप का बेस वेरिएंट है। अब है तो ये बेस वेरिएंट, बट लिटरली आपको यहाँ पे इतने कमाल के फीचर्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये आज तक का बेस्ट वेरिएंट है। लिटरली अभी इसके फीचर्स देख के ना आपका दिल खुश होने वाला है। सो क्या क्या चीज़ें हैं अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा सफारी के प्योर एक्स वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 18.49 लाख एंड गोस टिल 20.64 लाख एक्स शोरूम। और जैसा आप देख सकते हैं, टुडे वी हैव द डार्क एडिशन, बिकॉज प्योर एक्स में आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, नॉर्मल एडिशन, डार्क एडिशन, ये सब कुछ मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज सच अ गुड वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पे यार कमाल के वेरिएंट्स हैं, कमाल के फीचर्स हैं। और डार्क एडिशन में तो यार इतनी सुंदर दिख रही है। अब फ्रंट में आपको कनेक्टेड DRLs नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं आता है। सो साइड में DRLs हैं। देन वी हैव द न्यू टाटा एम्बलम। ऑल्सो आपको यहाँ पे 360 कैमरा मिलेगा। सो कैमरा भी है, सेंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ कैमरा है। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स, यहाँ पे सफारी, फॉग लैम्प नहीं है, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और यहाँ पे एयर कर्टेन एंड ऑल, और ये सब कुछ आपको ब्लैक मिलेगा। सो विद द डार्क एडिशन गाड़ी तो काफ़ी सुंदर दिख रही है। सो फीचर्स अभी आप सिर्फ गिनते जाइएगा। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो क्या क्या इंजन ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड इज़ क्वाइट हैवी। इसको उठाने के लिए आपको हल्की सी ताकत तो लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 2 लीटर क्रायोटेक टर्बो डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल एडिशन में भी और डार्क एडिशन में भी। सो ये एक बढ़िया बात है। सो पावर ट्रेन के पूरे ऑप्शन है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है यार, टाटा की गाड़ी है। सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो इन द डार्क एडिशन यहाँ पे आपको एडवेंचर वाले अलॉयस मिलेंगे। सो आप देख रहे हो कितनी सही दिख रही है यार, मतलब लग ही नहीं रहा है कि प्योर वेरिएंट है या फिर लोअर वेरिएंट है, वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम सुंदर दिख रही है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स आप देखिए, विद द डार्क एडिशन आपको ये बढ़िया वाले व्हील्स मिलेंगे। ऑन द नॉर्मल एडिशन ये वाले व्हील्स नहीं है, ये आपको डार्क एडिशन में मिलेंगे। सो डार्क कलर्स का यूज़ किया गया है, डुअल टोन। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 235/60 R18। सो बढ़िया दिख रहे हैं। डिस्क ब्रेक, सस्पेंशन, देन वी हैव द क्लैडिंग, सफारी, यहाँ पे #डार्क। उसके बाद कैमरा, टर्न सिग्नल, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको शार्क फैन एंटेना मिलेगा। सो फीचर्स आप सिर्फ गिनते जाइए। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। सो रियर से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है। अब कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, दैट इज़ द ओनली थिंग, बट यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिलेगी। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर नहीं है, सिर्फ वाइपर वॉशर है। और यहाँ पे न्यू टाटा का एम्बलम। देन वी हैव द रियर कैमरा, यहाँ पे सफारी और रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। और ये सब एकदम बढ़िया लगता है। सो एक्सटीरियर आप देख रहे हैं लिटरली टॉप मॉडल जैसा है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो टुडे वी हैव द सफारी। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी। एंड दिस थर्ड रो इज सो डैम गुड। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन यू विल कंपेयर इट टू XUV700, ये गाड़ी की थर्ड रो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप आराम से अडल्ट्स को बैठा पाएंगे। सो द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। और इस सेकेंड रो को आप कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे, आगे पीछे करना है, रिक्लाइन करना है। सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन एंड दैट इज़ वाई द थर्ड रो इज़ सो डैम गुड। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह मिलेगा, थोड़ा और स्पेस है। यहाँ पे भी कप होल्डर, स्पेस, सो अमेनिटीज़ यहाँ पे पूरी है। अब एक चीज़ जो कि यहाँ पे हटा दी गई है इज़ द थर्ड रो AC वेंट। अब आपको यहाँ पे थर्ड रो में कोई भी AC वेंट नहीं मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं हटाना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे टूल किट दी गई है। देन वी हैव द पंचर रिपेयर किट। और अगर आपको इस सीट को फोल्ड करना है, फोल्ड कर दीजिए, ऊपर रखना है ऊपर रखिए। अगर आप इसको ऊपर रखेंगे फिर ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट व्हेन यू विल फोल्ड इट फिर काफ़ी बढ़िया स्पेस है। सो दिस इज़ द बूट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। सो सबसे पहले ब्लैक कलर का हैंडल है, बिकॉज टुडे वी हैव द डार्क एडिशन।
बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो डोज भी आपको फुल ब्लैकड आउट मिलेंगे। यहाँ पे डार्क क्रोम, उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, बट ठीक है, इसमें भी आपको स्टिचिंग वगैरह, क्विल्टिंग, ये सब मिलेगा। एंड ऑल्सो वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, कुड हैव बीन बेटर। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी विड्थ है। सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, मैं उनसे हल्का ऊपर बैठा हूँ, तो मेरे को आगे देखने में, साइड में देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। एंड ऑल्सो इस सेकेंड रो को मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ और रिक्लाइन भी कर सकता हूँ। सो आई कैन कन्फिगर द स्पेस। अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो पीछे कर लूँगा, अगर पीछे कोई बैठा है तो मैं आगे कर लूँगा। सो आई कैन कन्फिगर द स्पेस, जो कि आपको XUV 700 में नहीं मिलता है, और वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे एक नॉर्मल सा हैंडल है, उसके बाद लाइट्स, देन वी हैव एडजस्टेबल सीट बेल्ट। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा। उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा एरिया है, देन वी हैव USB Type-C। सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ है, सो दैट इज़ अनदर फीचर। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सेंटर में कुछ भी नहीं है, बट ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, बट चलो ठीक है यार। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल टाटा का की फॉब मिलेगा। इसमें आपको टाटा का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज, और बढ़िया फील होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सो दैट इज़ वन थिंग विच आई फील कुड हैव बीन गिवन। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो ब्लैकड आउट इंटीरियर है, यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, देन वी हैव द पावर विंडोज़, ये आपको डार्क क्रोम में मिलेगा। फैब्रिक फिनिश, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, और ये सब कुछ ब्लैक है। यहाँ पे स्टिचिंग, उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं, बट एटलीस्ट यार हाइट एडजस्टमेंट है, सो ये एक बढ़िया बात है। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आपको लिटरली माफिया वाला फील आने वाला है, बिकॉज ब्लैकड आउट इंटीरियर है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रे फिनिशिंग, उसके बाद क्रोम का यूज़ किया गया है, ग्लॉस ब्लैक। ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा विथ स्टिचिंग। और इस इंटीरियर में इतने कमाल के फीचर्स हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग आप देख रहे हैं, लेदर रैप्ड है इन दिस डुअल फिनिश। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा, 4 स्पोक, फ्लैट बॉटम, और काफ़ी बढ़िया फील होता है इसको पकड़ने में। उसके बाद यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं, और स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं। सो फीचर्स आप सिर्फ गिनते जाइए, एकदम कमाल के फीचर्स हैं। बाकी इस हैंडल को वापस लगाने में हल्की सी ताकत लगाना पड़ता है। ऑल्सो ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं, सो ये ऑटो फोल्ड होंगे, सो वो भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 10.25 इंच की स्क्रीन है, और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं यार। आपको सबसे पहले ट्रिप A, ट्रिप B, लास्ट ट्रिप, बेस्ट ट्रिप, उसके बाद अपने पास यहाँ पे और चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे व्यू वगैरह चेंज कर पाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशंस, सेटिंग्स, ट्रिप A, ट्रिप B, DF का लेवल, पावर टॉर्क, G मीटर, है ना, ये सब है। और अगर आपको इसका व्यू वगैरह चेंज करना है तो ये देखिए, सिंपल व्यू है। अगर आपको इस तरफ चाहिए, उस तरफ चाहिए, तो वो सब आप कर पाएंगे। काफ़ी कमाल का सिस्टम है, और रीड वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सारी चीज़ें मिलेंगी, और काफ़ी बढ़िया सिस्टम है यार। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह इतना अच्छा है, यूज़ वगैरह करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और बढ़िया क्लैरिटी है। एंड ऑल्सो इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा, यार कैमरा तो इतना कमाल का है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, 3D व्यू है, सो बहुत ही अच्छा कैमरा यार। लिटरली द क्वालिटी हेयर इज़ ऑन अनदर लेवल। और इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, सो 4 स्पीकर हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट की सेटिंग्स, ड्राइव नेक्स्ट, सराउंड व्यू, उसके बाद अगर आपको कुछ सेटिंग वगैरह करना है तो वो सब आप यहाँ पे कर पाएंगे। बढ़िया फील होता है ये।
उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ऑन दिस टच पैनल, कभी कभी हल्का अटकता है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे USB टाइप सी थोड़ा सा एरिया है, अगेन वी हैव सम स्पेस है। यहाँ पे डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। दिस इज़ द गियर लीवर, एयरक्राफ्ट स्टाइल हैंड ब्रेक, तो ऐसे करके आप लगाइए। बाकी दो बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद दिस फैब्रिक फिनिश, और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट USB टाइप सी और काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, कंपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IR VM है, अगर ये ऑटो डिमिंग होता ना तो मज़ा ही आ जाता। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव LED लाइट्स, और यहाँ पे अगेन कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे एक मिरर देना चाहिए था। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के मैसिव पैनोरामिक सनरूफ की तरफ। सो इसका ग्लास एरिया तो बहुत अच्छा है, ओपनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सो दिस विल गिव यू दैट प्रीमियम फीलिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो वैसे भी अपन को पता है टाटा की गाड़ियाँ एकदम सेफ होती हैं, 5 स्टार रेटेड है, और यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये प्योरेक्स वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी 18.49 लाख एक शोरूम में ये कमाल का वेरिएंट है, बिकॉज लिटरली आपको यहाँ पे इतने कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं। एक्सटीरियर एकदम टॉप मॉडल जैसा दिखता है, इंटीरियर में आपको इतने कमाल के फीचर्स मिलेंगे, और सफारी में आपको प्रॉपर 7 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। सो थर्ड रो इज़ टोटली यूजेबल, और अगर आपको डार्क एडिशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज तक का सफारी का ये बेस्ट वेरिएंट है, बिकॉज लिटरली यार इतना कमाल का वेरिएंट है, इतने अच्छे फीचर्स हैं, आपको इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब येस, अगर आपको वेंटिलेटेड सीट चाहिए, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन चाहिए, यू कैन गो फॉर हायर वेरिएंट्स, बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, दिस इज़ द वन यू शुड गो फॉर। सो प्योरेक्स एकदम कमाल का वेरिएंट है यार, लिटरली बहुत अच्छा वेरिएंट है। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।